शाजिर की शादी तो शिफा से हो ही गई है, क्योंकि शिफा ने भी सोच लिया था कि ज़िंदगी तो बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। मास ने तो इतना बड़ा धोखा दे दिया है, अब ये मुझसे मोहब्बत करता है तो चलो इससे शादी करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई और भाभी तो मुझे अपना बोझ ही समझने लग गए हैं। शिफा कमरे से बाहर जा रही होती है कि भाभी और भाई दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आखिर कब तक हम शिफा को इस घर में रखेंगे, क्योंकि हमारे तो अपने भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं और ये भी अपना सारा कुछ उठा के इस घर में आ गई है तलाक लेके। ना ही अब इससे कोई शादी करेगा और ना ही ये हमारे सर से उतरेगी। भाई तो 2-3 बार टोक देता है अपनी बीवी को, कहता है कि ऐसी बातें ना किया करो, अगर कभी इसने सुन लिया तो वो क्या सोचेगी। जब भाभी बाहर जाती है तो देखती है कि शिफा ने सारी बातें सुन ली होती हैं और शिफा वहाँ से चली जाती है। भाभी तो अपने शौहर को बताती ही नहीं है, क्योंकि वो जानती है अगर मैंने उसको बता दिया तो वो उल्टा मुझ पे नाराज़ होंगे और कहेंगे कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि वो सुन ना ले। खैर, जब शिफा कमरे में जाती है तो शाजिर को फ़ोन कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो जो लोगों ने इल्ज़ामात लगाए थे अब मुझे उन्हीं इल्ज़ामात को सच करना है। अंदर ही अंदर तो शिफा ये सोचती है कि मैं जब शाजिर से शादी कर लूँगी तो उससे एक एक करके अपने सारे बदले लूँगी, क्योंकि शाजिर ने तो मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी। मास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाता था कि मास तुम्हारे बारे में ओल फोल बकता है, लेकिन मास बहुत अच्छा था। शाजिर ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब आखिरी रास्ता यही है कि शाजिर की ज़िंदगी में जाके शाजिर को ही बर्बाद कर दूंगी मैं। इसीलिए तो शिफा शादी के लिए मान जाती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद शाजिर तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमसे मेरी शादी हो गई है। जिसके जवाब में शिफा कहती है कि अब तुम्हें यकीन आ जाएगा। शिफा तो ऊपर ऊपर से बहुत ही मीठी छुरी बन चुकी है, क्योंकि अब वो शाजिर को बर्बाद करने के लिए इस घर में आ गई है। शाजिर ने तो इसकी ज़िंदगी को तबाही कर दिया था। माँ से तलाक भी शाजिर ने ही दिलवाई थी और जो जो शिफा की ज़िंदगी में बुरा हुआ है सब कुछ शाजिर की ही वजह से हुआ है। अब इसीलिए शिफा इसको बात बात पे जिताती रहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, लेकिन खुले अल्फाजों से उसको नहीं बताती, कहीं इसको शक ही ना पड़ जाए। शिफा की भाभी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है शादी का सुन के, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे मिले होते हैं। शाजिर इसको ये घर भी दे देता है, इतने ज़्यादा पैसे दे देता है कि ये घर बैठे अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकती है। इसीलिए वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो चुकी है और कहती है कि देखो शिफा, अब शाजिर से तलाक ना ले लेना, क्योंकि अब इसके बाद तुमसे किसी ने भी शादी नहीं करनी है। वो तो शाजिर की ही अच्छी बात है कि वो तुमसे मोहब्बत करता था, उसने तुमसे निकाह कर लिया है, वरना तुम जैसी तलाक याफ्ता औरतों से कोई भी शादी नहीं करता। शिफा कहती है कि भाभी, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने किसको कहाँ पे रखना है। अभी तक तो शिफा को इस बारे में नहीं पता होता कि भाभी ने इससे कितना कुछ लिया है। शाजिर तो भाभी से बात कर रहा होता है कि पीछे से शिफा सुन लेती है। वो बात यही कर रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैंने भी शिफा की खातिर आपको घर दे दिया, पैसे दे दिए, गाड़ी लेके दे दी। शिफा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी भाभी को कहती है आपने मुझे अच्छे से बेच दिया है।